Hello friends, this is our English class and today we are going to learn a new chapter of class 3 Nina and the baby sparrows. तो चलिए आइए देखते हैं क्या है इस स्टोरी में। यहाँ एक लड़की दिख रही है जिसका नाम है नीना और उसके घर में होते हैं बेबी स्पैरोज। उसी पर ये स्टोरी बनी हुई है। तो आइए पढ़ते हैं क्या है। There was great joy in Nina's house. Nina's aunt was getting married. Nina, her father, mother, and little brother were all going to Delhi for a wedding. Everyone was happy except Nina. जैसा कि इस पिक में आप देख रहे हैं कि इनके घर में बहुत सारी खुशी का माहौल है। There was great joy in Nina's house. Why? Because Nina's aunt was getting married. उसकी आंट की शादी थी दिल्ली में, तो वो सारे लोग फादर, मदर और लिटिल ब्रदर सब मिलके दिल्ली जाने वाले थे शादी में। एवरीवन वॉज हैप्पी, सब खुश थे सिवाय नीना के। फिर हर मदर टुक हर टू मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस। अब जैसे ही घर में किसी की शादी आ जाती है तो घर में क्या होता है, बहुत सारी शॉपिंग वगैरह शुरू हो जाती है, नए कपड़े, ज्वेलरी, शूज़ वगैरह वगैरह। तो उसी तरह अब नीना की जो मदर है उसको भी शॉपिंग करनी थी। तो उसने कहा चलो नीना, हम क्या करेंगे, एक न्यू ड्रेस लाएंगे। फिर व्हाट कलर वुड यू लाइक, मदर आस्क्ड। तो माँ ने उसे पूछा कौन सा कलर तुम्हें पसंद है, बताओ मुझे। वो कहती है आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस मदर सेड नीना। उसने मना कर दिया कि मुझे ड्रेस नहीं चाहिए। सलवार कमीज देन। तो उसकी माँ ने पूछा अच्छा तो फिर सलवार कमीज लोगी। तो नीना शुक हर हेड। नीना ने अपना सर हिला के बोला नहीं। वॉट अबाउट दोज लवली वाइट शूज यू सॉ लास्ट वीक। तो उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जो हमने बहुत ही प्यारे प्यारे शूज़ देखे थे वाइट वाले लास्ट वीक में, वो लेना चाहोगी। तो नीना ने कहा आई डोंट वॉन्ट दोज आइदर थैंक यू मदर। नहीं माँ, मुझे वो भी नहीं चाहिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे ये सब पूछ रही है। अब वो हर चीज़ को मना किए जा रही है। फिर नीनाज मदर वॉज अपसेट बट शी सेड नथिंग। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। अब मदर को तो पता चल गया कि पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हो गया है, वो कुछ भी लेने से मना कर रही है। तो माँ भी कैसी हो गई, अपसेट हो गई, थोड़ी नाराज़ हो गई। बट शी सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, वो सीधा घर चले गए। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। और घर जाके उन्होंने क्या किया, लंच किया। ठीक है, तो आपको पता है लंच क्या होता है, ब्रेकफास्ट क्या होता है और डिनर क्या होता है। ब्रेकफास्ट हम करते हैं मॉर्निंग में, लंच करते हैं थोड़ा दोपहर में 12-1 के पास। ठीक है, इंटरवल होते में हम क्या करते हैं, लंच ब्रेक में लंच करते हैं, और रात में हम करते हैं डिनर। बट यहाँ पर लंच कर रहे हैं मतलब कौन सा टाइम है, दोपहर वाला, 12 से 1 बजे होंगे। ठीक है, तो उसकी माँ ने क्या किया, उसको कुछ बोला नहीं, सीधा घर गए, खाना खाया, लंच किया। उसके बाद अब नीना हो गई यहाँ अकेली अकेली सी। आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना। लंच के बाद मदर उसके पास आई और उसके पास आके बैठ गई। यहाँ वर्ड आया है केम, जो कि पास्ट फॉर्म है कम का, और सैट जो पास्ट फॉर्म है सीट का। ठीक है, फिर मदर उसके पास आके बैठ गई। अब पूछने लगी व्हाट इज इट चाइल्ड, शी आस्क्ड। व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग। मदर आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग। अब माँ ने उससे पूछ ही लिया, खाने के बाद पूछा। देखो व्हाट इज इट चाइल्ड, क्या बात है, व्हाई डू यू से नो टू एवरीथिंग, हर चीज़ को तुम ना 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 ऐसे क्यों बोले जा रही हो। तब उसने बोला मदर आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। माँ मुझे शादी में नहीं जाना है।
अब घर में उस शादी को लेके इतने सारे सब खुश थे, शॉपिंग कर रहे हैं, टिकट हो चुकी है, लेकिन यहाँ नीना कह रही है कि मुझे शादी में ही नहीं जाना है। तो ये बहुत बड़ी शॉकिंग बात थी मदर के लिए। अब मदर ने उससे पूछा, बट व्हाई? नीना said nothing. Instead, two big tears rolled down her cheeks. Mother put her arms around Nina. Don't cry, my pet, she said. अब माँ ने उसे पूछा, बट वाई? क्यों क्यों नहीं जाना चाहती तुम? So Nina said nothing. Instead, two big tears rolled down her cheeks. तो नीना कुछ नहीं बोल पाई, सिर्फ उसकी आंखों से क्या हो गए, दो जो है धाराएं बहने लगी उसके चिक्स से। तो माँ ने उसे क्या किया, मदर पुट हर आर्म्स अराउंड, माँ ने उसे जल्दी से अपने पास लिया और बोली, नीना डोंट क्राई माई पेट, शी सेड। उसने कहा, नीना मत रो मेरे बच्चे, आ जाओ इधर, क्या बात है। फिर वो कहती है, वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू? तुम मुझे बताती नहीं, क्यों नहीं, कि तुम्हें किस बात की चिंता सता रही है, बताओ ना मुझे। तो ऐसा बोलते ही मोर टीयर्स रोल डाउन नीनास चीक्स, और ज़्यादा ज़ोर से वो रोने लगी, मतलब बिना आवाज़ के रोने लगी, और ज़्यादा उसके आंसू गिरने लगे। और मदर शी सेड, अब उसे वो बोलने लगी, मदर, देयर्स अ स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम। मदर, अपने मेरी रूम में एक स्पैरो का क्या है, बुक शेल्फ में एक स्पैरो का नेस्ट है। एंड देयर आर टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट, और वहाँ पर क्या है, टू बेबी स्पैरोज भी है उस नेस्ट में। तो आई सी सेड मदर। अब माँ बड़ी ध्यान से सुनने लगी कि ये इतना तो रो रही है, बता नहीं रही है, और अब वो बताने जा रही है तो वो ध्यान से सुन रही है। तो वो बताने लगी कि मेरे बुक शेल्फ में क्या है, स्पैरो का नेस्ट है, और उसमें क्या है, टू बेबी स्पैरोज भी है। तो माँ बड़ी ध्यान से सुनने लगी, ओह ऐसी। फिर they are just beginning to get their feathers and growing up makes them so hungry. तो बोल रही है माँ, वो अभी तो वो उनको पर निकलने आ रहे हैं, वो अभी तो बढ़ रहे हैं, एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री, तो वो जैसे जैसे बढ़ रहे हैं उनकी भूख भी क्या हो रही है, उन्हें ज़्यादा लग रही है। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर फूड, और सारा दिन वो क्या करते हैं, चीप चीप करके फूड के लिए उनकी माँ को आवाज़ देते हैं। तो मदर बोलने लगी, ओ आई सी सेड मदर। देन इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज। अब उसने उसकी जो चिंता थी वो उसने बता दी कि इफ़ वी गो, अगर हम जाते हैं तो क्या होता है, द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, हम सब लॉक करके जाएंगे। और फिर आप ही बताओ कि कैसे उसकी पापा और मम्मा स्पैरो अपने बच्चे को खाना खिलाएगी। तो ये आंसर सुन के मम्मी बहुत परेशान हो गई और बोलने लगी, ओह नीना, क्राइड मदर। अब माँ को भी क्या हो गया, आंसू आ गया, और वो बोलने लगी, गिविंग हर अ बिग हग, इज दैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग? बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी विल लीव द विंडो ओपन। तो वो बोले, ओ नीना, तो ये प्रॉब्लम थी इसलिए तुम रो रही हो, इसलिए तुम शादी में नहीं जाना चाहती तो। बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बेटा। वी विल लीव द विंडो ओपन, हम क्या करेंगे, विंडो को ओपन रख के जाएंगे। अब वो बोलने लगी, ओह कैन वी मदर, कैन वी रियली? तो वो बोलने लगी, ओह मदर, सच्ची ऐसा हो सकता है? तो माँ बोलने लगी, यस यस, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड मम्मा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली टू। तो मदर ने बोला, हाँ हाँ यस यस, हम क्या करेंगे, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स, तुम्हारा इस रूम में जो भी सामान है वो निकाल लेंगे, और उसे क्या करेंगे, एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, और बाहर से इसे बंद करके हम क्या करेंगे, ये जो विंडो है उसको खोल के रखेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, एक तो हमारा घर सेफ रहेगा
और पापा और मामा स्पैरो जो है फ्रीली आकर खाना खा सकेंगे और अपने बच्चों को खिला सकेंगे। तो ये बात सुन के नीना क्या होती है, बहुत खुश होती है और फिर वो बोलने लगी, जस्ट थिंक नीना, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. Good idea, isn't it? तो माने उसको ये भी बोला कि देखो ज़रा सोच के देखो, जब तुम शादी में एंजॉय कर रही होगी तो अब ये जो बेबी स्पैरोज हैं अच्छा खा के क्या हो जाएंगे, नाइस एकदम फैट हो जाएंगे उनके नेस्ट में। देखो कितना अच्छा आइडिया रहेगा कि तुम भी एंजॉय कर पाओगी और वो भी एंजॉय करेंगे। गुड आइडिया है ना, इजंट इट? है कि नहीं ये गुड आइडिया? हाँ, तो ये नीना के लिए बहुत ही खुशी की बात थी कि वो वेडिंग को भी जा पाएगी और उसके जो 2 बेबी स्पैरोज हैं वो भी आसानी से खाना खा सकेंगे। सो इट वॉज़ अ गुड आइडिया। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया था। अब नीना क्या होती है, खुशी खुशी जाती है शादी को और जब वो वापस आती है, व्हेन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग देयर वेर 2 प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम एंड वॉज़न्ट नीना थ्रिल्ड। तो जैसे ही फिर नीना शादी का जो सेरेमनी है उसको अटेंड करके वापस आती है तो देखती है अपने घर में कि वहाँ क्या है, 2 प्लम्प लिटिल स्पैरोज। प्लम्प क्या है ये वर्ड, ये पर्सन या फिर एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे हम कहते हैं मोटे ताज़े। ठीक है, तो 2 प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। तो वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं सारे रूम में उड़ने लगे। तो ये देखिए, एंड वॉजंट नीना थ्रिल्ड, तो ये सब देख के नीना रोमांचित हुई होगी ना। यस, ऑब्वियसली हुई ही होगी। तो ये थी स्टोरी नीना एंड द बेबी स्पैरोज की। तो इस तरह से इस स्टोरी से हमने क्या सबक लिया कि हमारी लाइफ में भी ऐसे कई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ऐसे में हमें अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहिए, जिससे कि हमें अपने जो बुज़ुर्गों से हैं, बड़ों से हैं, कुछ हमें आइडिया मिलेगा और वो हमें इस प्रॉब्लम से बहुत ही इजीली बाहर निकाल सकेंगे। तो इसलिए शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जैसा ही नीना ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की, मम्मा ने उसे क्या किया, एक ही झटके में सॉल्व कर दिखाई। ठीक है, और इसी तरह हमने क्या किया है फिर यहाँ एनिमल्स के लिए लव भी दिखाया है। उनकी भी हमें केयर करनी चाहिए, बर्ड्स के लिए खाना पानी रखना चाहिए, उनके लिए अलग से कुछ घर के लिए हमें घर बनाना चाहिए डिब्बे का या कुछ और, या फिर अगर आपके रूम में कहीं है उसका घर तो उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और उनके जो एग्स और उनके जो बेबीज़ हैं उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम उनकी हेल्प कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं अभी इसमें न्यू वर्ड्स कौन कौन से आए हैं। सबसे पहले आया था मार्केट। जैसा कि आपको पता ही है मार्केट का मीनिंग अ प्लेस वेयर पीपल गो टू बाय एंड सेल थिंग्स। जहाँ लोग खरीदने और बेचने जाते हैं उस जगह को हम मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बॉदर, मीनिंग टू डिस्टर्ब, अनॉय और वरी समबडी, मतलब चिंतित होना, उसे हमने क्या कहा, बॉदर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मीनिंग अ थिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विथ और टू अंडरस्टैंड, मतलब परेशानी कि हमें वो बहुत ही कठिनाई जा रही है उसे डील करने में या समझने में, तो उसे हम प्रॉब्लम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ ड्रेस, मीनिंग क्लॉथ्स फॉर आइदर मैन और वुमन, औरत या मर्द के लिए कपड़े, उन्हें हम ड्रेस कहते हैं। देन नेक्स्ट अपसेट, मीनिंग टू मेक समबडी वरी और फील अनहैप्पी, मतलब नाराज़ होना उसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, फिर एक वर्ड आया था रिमूव, टू टेक समबडी और समथिंग ऑफ और अवे, मतलब निकाल देना जिसे हम बोलते हैं, उसे हम कहेंगे रिमूव। देन नेक्स्ट लवली, मीनिंग ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव, बहुत ही प्यारा जो होता है उसे हम बोलते हैं लवली। ठीक है, और जैसे कि अभी मैंने बताया प्लम्प, मीनिंग यूज्ड अबाउट अ पर्सन और एन एनिमल, पर्सन और एनिमल के लिए यूज़ किया जाता है
इसका मतलब है प्लीजेंटली फैट, मतलब मोटे ताज़े होना, ठीक है। बहुत ज़्यादा फैट नहीं बोल सकते, लेकिन एक अच्छे अंदाज में हम बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा दिख रहा है वो मोटा ताज़ा, तो उसे हम प्लम कह सकते हैं। और लास्ट वर्ड इसमें आया था वेडिंग। इसका मतलब आपको पता ही है, अब मैरिज सेरेमनी, शादी, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, इस चैप्टर में ये सारे न्यू वर्ड्स देखे हैं। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? है ना मज़ेदार? तो इस स्टोरी को हम और थोड़ा सा देखेंगे एक एनिमेशन के थ्रू, और इसी के साथ हम क्या करते हैं, अपना आज का जो वीडियो है उसे बंद करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में। तो देखिए, एंजॉय कीजिए इस स्टोरी को। ओके, बाय। Oh, my child, next week we will go to New Delhi for your aunt's wedding. I have booked all tickets. Hooray! We will go to Taj Mahal and Lal Killa also. Oh, that's great news. Yes, my child. But why Nina is looking so upset? No, Papa. I'm fine. Oh, Nina, come on, let's go. We have to go to market for shopping now. Okay, Mama. What color would you like, Nina? I don't want a new dress, Mother. Salwar kameez then? No, Mama. Then what about those lovely white shoes you saw last week? I don't want those either. Thank you, Mother. Why you are not eating anything? No, Mummy. I don't want to eat anything. Thank you. What is it, child? Why do you say no to everything? Mother, I don't want to go to the wedding. Oh, but why? Don't cry, my pet. Why don't you tell me what's bothering you? Mother, there's a sparrow's nest on the bookshelf in my room, and there are 2 baby sparrows in the nest. So, Oh, I see. they are just beginning to get their feathers, and growing up makes them so hungry. All day long, they cry, cheep, cheep, asking for food, Mummy. Oh, I see. If we go, the place will be locked. And how will Papa and Mama sparrows feed their babies? Oh, Nina. Is that why you don't want to go to the wedding? But that's no problem at all. We will leave the window open. Oh, can we? Mother, can we really? Yes. We will remove all your things from the room and lock the door on the outside. So the house will be perfectly safe and Papa and Mama Sparrow can come and go freely too. Just think, Nina, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. Good idea, isn't it? Thank you, Mama. I love you.